कल छुट्टी है, कल करूंगी क्लास वही 11 बजे टाइमिंग। कल स्कूल की छुट्टी है। चलो 14 देखो। 14th है। रीड करूं? क्या रुको। क्वेश्चन नंबर 14 है वैसे ही कि मतलब जितना भी टाइम है रेट कैसे निकलेगा 1/टाइम। जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कितने दिन में वो काम हो जाएगा, या फिर रिमेनिंग वर्क कैसे निकलता है। रिमेनिंग वर्क डिवाइड करके टाइम हाँ, अपॉन। मतलब ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले हैं, देखा है। रिमेनिंग वर्क वर्क में से माइनस कर देंगे। चलो देखते हैं 14। टैप्स ए एंड बी कैन सेपरेटली फिल अ टैंक इन 10 hours and 15 hours। तो वही देखो, उसका रेट क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए का टेन 1/15। 1/10 आवर। हम्म। बी का हो जाएगा 1/15 आवर। Find the time taken to fill the tank if both taps are open together। Find to क्या फाइंड करना है, टू फाइंड टाइम if both बोथ taps टैप आर ओपन work together। ओपन टुगेदर। वर्क टूगेदर, अगर एक साथ काम करते हैं, एक साथ काम करने का मतलब ही यही हो गया, तो कि दोनों एक साथ खुले हुए हैं। ठीक है। एक फिल taps A and B can separately fill a tank in 10 hours and 15 hours respectively। Find the time taken to fill the tank if both taps are open together। तो इसमें रेट ऑफ ए निकाल लो। आर ए कितना हो जाएगा, 1/10। 1/10। टैंक्स पर आवर, टैंक्स फिल करते हैं पर आवर। और इसी तरह से आर बी कितना हो जाएगा, 15 hours लगाता है तो 1/15। टैंक, एक टैंक को पर आवर्स, फिर दोनों एक साथ काम करते हैं, वो ए एंड बी वर्क टुगेदर टुगेदर, के लिए तो तो टुगेदर के दोनों लिए का वन साथ हो जाएगा। अपॉन टेन प्लस हाँ, 1/15। फिर ए एंड बी वर्क टुगेदर, दोनों एक साथ काम करते, दोनों का रेट एक साथ कैसे होगा, आर ए प्लस बी, तो दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। 1/10 प्लस 1/15 कितना हो जाएगा। एलसीएम आया। हाँ बोलो, चलो 15 कैसे, जल्दी बोलो, 30। निकाला करो भाई। हाँ, 30 30। 20 ना। 30। हाँ 30। 3 + 2 कितना हो गया, 5/30। 5 फाइव 6 अपॉन 30 थर्टी यानी कि 1/6 टैंक्स पर आवर। टैंक्स टाइम्स पर पर आवर आवर। दोनों का निकल आया। तुमको क्या निकालना है कि अलग अलग इतना काम करते हैं, एक साथ काम करें तो उनका रेट निकाल लिया। तो अगर एक साथ काम करें तो कितना टाइम लगाएंगे, कैलकुलेट द टाइम टेकन नाउ। कैलकुलेट टाइम टेकन इफ ओपन्स बोथ ए एंड बी। दोनों अगर एक साथ खुले रहेंगे तो टाइम क्या होगा, तो टाइम क्या होता है, 1/रेट होता है। और रेट किसका, दोनों का, ए प्लस बी, दोनों का रेट। तो 1/बी कितना आया है, 1/6 आया है वन टैंक्स अपॉन पर सिक्स। आवर। टैंक्स पर आवर, तो आवर्स पर आवर्स है, ये ऊपर जाएगा 6 hours हो जाएगा। यही आंसर हो गया, स्टेटमेंट में आंसर लिख देना भाई। हाँ। देखो, अभी कल परसों में हमने एक रिकॉर्डिंग डाली है ना तुम लोग को, तो उस स्टेटमेंट में आंसर लिखना है, इस तरह से क्वेश्चन फिल करना है, बताया था ना, तुमको भी बताया था ना। हाँ। हाँ, तो वो सारी चीजें, और रफ वर्क साइड में करना है। पढ़ाते वक्त
टीचर पढ़ाएंगे तो वो अपने हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कहीं भी लिख देंगे, तुम्हें वो चीज नहीं करना है। हाँ, ठीक है। तुम लोगों को कॉपी में कैसे लिखना है वो बता चुके हैं, हम्म, उसको फॉलो करते हुए लिखो। क्वेश्चन नंबर 15, ये चीज जो साइड में, जैसे कि ये कॉपी है, कॉपी यहाँ से शुरू हो रही है ना, इधर मार्जिन है, इधर मार्जिन हम्म, बनाओ, इधर जगह रहेगी, इधर मार्जिन बनाओ, इधर जगह रहेगी रफ वर्क के लिए। रफ वर्क इतना करो, लेफ्ट साइड काफी है में इतना। मार्जिन ऑलरेडी बना रहता है। बना रहता है हाँ, लेकिन हम्म, अगर नहीं बना है तो इतना रखो, रजिस्टर टाइप की कॉपी है, इस तरह से बनो, यहाँ पे रफ वर्क करो। और जो क्वेश्चन मेंशन कर रही हूँ ना, एकदम साइड में नहीं, यहाँ पे जो ये जो मार्जिन रहती है, एक मार्जिन यहाँ रहती है ना, हम्म, बस ये जो जगह यहाँ पे रहती है ना ज्यादा सी, तो इसी में बड़ा बड़ा लिखा करो क्वेश्चन नंबर 15, फिर ब्रैकेट में लिखो उसका आंसर, ANS या ANSWER पूरा। और फिर अगर एक्टिव पैसिव है तो इतना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैप्स A एंड B, जैसे कि 15 वाला क्वेश्चन है, टैप P कैन फिल टैप P एंड Q, तो टैप P ए कॉम एंड Q इन्वर्टेड कॉमा में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 जब एग्जामिनर पढ़ेगा एकदम क्लियर रहेगा, एग्जामिनर को एकदम से दे दो हाथ में कि हमने हर चीज सॉल्व कर दी अच्छे से, उसको कुछ ढूंढना ना पड़े, एकदम क्लियर होनी चाहिए सारी चीजें। फिर उसके बाद शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो आंसर लिख ही दिया, सॉल्यूशन लिखने की जैसे जरूरत नहीं है, यहाँ से काट देते हैं। फिर गिवन जो चीजें रहती हैं उसको लिख लिया करो। P हाँ, कैन फिल अ टैंक इन 8 मिनट्स, तो लिख दो P फिल टैंक, P फिल्स टैंक कितना, 8 मिनट में। एक और मिनट। Q क्या करता है, P फिल आउटलेट। मिनट फिल करता है, आउटलेट Q मतलब टोटी है इस, और डायग्राम जो बनेंगे वो पेंसिल से बनेंगे, जितने भी डायग्राम बने वो पेंसिल से बनना चाहिए। ठीक है। जो, हाँ कोशिश यही करो जितने भी डायग्राम बने वो प्रिसाइज बने। तो ये जो ऊपर टोटी है, ऊपर जो टैप है वो आपका P है, ये फिल करेगा। और जो इसके नीचे है वो Q है, तो ये आउटलेट, ये भर रहा है, ये फिल कर रहा है, ये आउटलेट है। तो ये सारी चीजों का ध्यान खुद से रखना है, जब काम जो सेंड करती हो, होमवर्क क्लास वर्क, वो वैसे ही होना चाहिए जैसा एग्जाम में लिखना है। तो आसानी रहती है एग्जाम में लिखने में, नहीं तो एग्जाम में ऐसी हड़बड़ी रहती है और नया नया तरीका, बच्चे एकदम घबरा जाते हैं कैसे लिखना। क्यू कैन आउटलेट एम्प्टी, मतलब निकालना ना। हाँ क्यू एम्प्टी, क्यू आउटलेट करता है, एम्प्टी करता है टैंक को कितने, 12 मिनट में। अब काम दोनों का अलग है, वो फिल कर रहा है, वो निकाल रहा है। इफ बोथ आर केप्ट ओपन, तो बस वही वही चीज है ना कि पी का अलग देख लो रेट। सो सो रेट ऑफ पी कितना हो जाएगा, 1/8 टैंक पर मिनट। और आर क्यू कितना हो जाएगा, 1/12, चाहे आउटलेट हो ट्वेल्व इनलेट हो, उससे मतलब थोड़ी है, रेट तो वही नहीं होगा मिनट। पर मिनट। देखो किसी भी क्वेश्चन में कोई अलग चीज नहीं थी, यही सारी चीज, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लेंदी हो रहा था क्वेश्चन, और कुछ नहीं था। सेंटेंस डिपेंड कर दे यहाँ, रहे थे। हाँ अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान से, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर मैम ने इसको क्रॉस नहीं करवाया, जैसे तुम बता रही हो 13 को 11 12 को क्रॉस करवाया है, लेकिन अगर ये 15 करवाया है मैम ने, तो दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कमिंग इन एग्जाम, आ सकता है, बहुत इजी हो और कंसेप्चुअल है। ये क्वेश्चन आपका कंसेप्चुअल है, बहुत अच्छे से आ सकता है। क्या कह रहे हैं, इफ बोथ आर केप्ट ओपन, बात तो वही हुई ना टुगेदर की, जैसे अभी कि दोनों खुले रह गए, यहाँ भी यही हाँ, कह रहे हैं दोनों खुले रह गए। ऊपर भी अभी यही कहा था ना, दोनों क्वेश्चन में बहुत सिमिलरिटी है। ऊपर भी कह रहे थे कि दोनों खुले रह गए, तो दोनों खुले रह गए थे, तो अभी दोनों का रेट कैसे निकाला था तुमने, RA+B दोनों करके, का। हेयर हाँ। RA+B करके। लेकिन यहाँ पे मामला अलग है, यहाँ पे क्या है मामला, P फिल कर रहा है और Q एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है। एक काम कर रहा है तो दूसरा निकाल रहा है, तो यहाँ पर जो वर्क होगा उनका, जो रेट होगा वो माइनस करके निकाला जाएगा। ठीक है, हम्म, वो माइनस करके निकाला जाएगा। 1 मिनट 1 मिनट।
हाँ, तो रेट को माइनस करो बेटा। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा जाएगा, ये करो, आर पी माइनस क्यू करो, जो उन दोनों का रेट है 1/8 माइनस 1/12। हमको बताओ कितना आ रहा है फ्रैक्शन, सॉल्व करो। हम्म, यहाँ पे ट्वेंटी एक स्टेटमेंट फोर लिखेंगे। एल्सियम आया। दोनों टैप कैप्ट ओपन, दोनों कैप्ट ओपन रह गए तो क्या होगा? दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी देख लो बहुत अच्छे से, यहाँ पर दोनों साथ काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी इनका रेट माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि एक गड्ढा खोद रहा है तो एक गड्ढा की मिट्टी भर रहा है। बाहर निकाल रहा है, भर रहा है, वैसे वैसे वाला क्वेश्चन हो गया कि उसको ये वो इसका मिट्टी को खाली कर वन रहा है। अपॉन एट, 1/8 माइनस 1/12 का आंसर आएगा 1/24। 1/24 टैंक पर मिनट। ठीक है, ये आ गया। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं कि, हाँ, फिफ्थ, अगर दोनों को एक साथ खोल दे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक? तो कितना टाइम लगेगा? टाइम टू, नाउ कैलकुलेट टाइम टू फिल द टैंक। टैंक को फिल होने में कितना टाइम लगेगा? तो भैया अभी तुमने निकाला है ना 14 क्वेश्चन में, क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू 1/रेट, कौन सा? P माइनस क्यू, दैट इज वन 1/8। अपॉन ट्वेंटी फोर 1/1/24 मिनट। तो क्या हो जाएगा आंसर? 24 मिनट्स आंसर। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था, उसमें बस ऐड हुआ है, इसमें माइनस हुआ है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि क्यों रेट कब माइनस हो जाएगा। तो 14 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तुम्हारे सेम क्वेश्चन को मैम 14 और ये 15 दोनों क्वेश्चन को मैम कंबाइन करके भी दे सकती हैं, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कंबाइन, अगर इफ ये क्वेश्चन कंबाइन हुआ तो फिर कैसे क्वेश्चन कंबाइन बनेगा? कंबाइन होगा तो ऐसे होगा कि भैया एक टैप है ए, वो इतने घंटे में इतने टाइम में फिल करता है। एक टैप है बी, वो हम्म। इतने टाइम में फिल करता है। पहले तो वही पूछा, ठीक है, लेकिन बी, उसका यही पूछ सकती है कि इफ सपोज कि बी आउटलेट है, बी आउटलेट है, बी ये क्वेश्चन आउटलेट है। ऐसे कंबाइन करके पूछ सकती हैं, कंबाइन करके बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि ये टंकी है, टैंक है, हम्म। अब ए जो है, ये ए हो गया, और हम्म। सिमिलरली अगर ये 5 लीटर का है तो इसी से दूसरा टैंक जुड़ा हुआ है 5 लीटर का, ये भी 5 लीटर का है, लेकिन इसमें फिर ये टोटी बी है। हम्म। हम्म, ये टोटी बी है। फिर क्या, ये कंबाइंड क्वेश्चन हो गया 14 का। फिर क्या करते हैं कि घर में पानी देना है तो ग्लास निकाल के वाटर कूलर से दे दो ना। मेरी ठीक है, इनके पापा की है। 5 लीटर और 5 लीटर का है बी। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये वाला फिर हटा दिया तो बी कैसे काम करेगा? बी, ए और बी फर्स्ट सिचुएशन में फिल फिल का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर हमने क्या किया कि ये हटा दिया, या यहाँ पे ओपन कर दिया, सोर्स ओपन कर दिया, तो बी ही तो आउटलेट करेगा ना इसको। बी आउटलेट करेगा। हाँ, यहाँ से हमने एक पाइप लगा दिया या कहा कि इसको हटा दिया, तो अब बी, ये इधर से ए इतना भरेगा तो बी कितनी देर में खाली करेगा? तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है।
अच्छा 17, 16। The taps, 8 taps है अब, 8 taps can fill a reservoir in 19 minutes. In how much time can 12 taps? अब देखो यहाँ पे क्या है, वेरिएशन में टैप्स बढ़ा रहे हैं सब। ये पूरी प्रॉब्लम जो इधर कर रही हो सब इनडायरेक्ट वेरिएशन वाली है। डायरेक्ट क्यों भाई? वेरिएशन वाले हैं। क्योंकि टैप्स हाँ, बढ़ा रहे हैं तो क्योंकि एक चीज टाइम, बढ़ा रहा है और दूसरा चीज घटा हाँ रहा एक है। की कैपेसिटी कुछ है, दूसरी कैपेसिटी, तो कह रहे हैं कि अगर 12 टैप्स कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा। हम्म, ठीक है, तो क्या करेंगे, टोटल वर्क पहले हम निकालेंगे। 8 टैप्स कितने फिल करते हैं, गिवन गिवन में लिख लेंगे एक कि टैप्स एट कैन फिल टैप्स फिल 90 मिनट 90 मिनट इन में करते हैं। तो पहले निकालेंगे हम टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, 8 टैप्स हैं 8 टैप्स एक साथ 90 मिनट में कर रहे हैं, तो काम कितना है, काम है टैप्स मिनट, 8 9 जा 72 टैप्स मिनट। 72। ये टोटल वर्क आ जाएगा। अब कैलकुलेट करेंगे, नाउ कैलकुलेट फॉर 12 टैप्स। 12 टैप्स के लिए हमें टाइम कैलकुलेट टाइम फॉर 12 टैप्स। 12 टैप्स के लिए हमें टाइम कैलकुलेट करना है। एग्जाम में अगर कहीं पे छूट जाता है तो जस्ट एक दूसरी इंक से बनाओ, ऐसे एरो, और ऊपर लिख दो, बहुत ज्यादा काटा पीटी नहीं होनी चाहिए। तो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम निकलेगा टोटल वर्क और नंबर ऑफ टैप्स। टोटल काम, काम काम तो एक ही है ना, काम तो हम्म 720 टैप्स मिनट है। अब हम चाहे उसको 6 टैप से भरें, चाहे 12 टैप से भरें, तो 6 टैप से भरने के लिए कितना टाइम लगेगा, वही नंबर ऑफ सोर्सेस, नंबर ऑफ टैप्स, कि कितने लोग हैं। अच्छा, ये जो 720 निकला है ये हाँ, टाइम निकला है ये टोटल ऑफ वर्क निकला है। वर्क कितना, काम है, काम कितना है, टोटल वर्क निकला है टोटल वर्क निकला है। 720 टैक्स तो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क है 720, अपॉन और टैप नंबर ऑफ टैप्स कितने हैं 12, फॉर 12 के लिए निकालना है। तो 12 8 कितना हो जाएगा, 12 12 5 8 12 6 72 ना, 12 6 2 6 96 2 6 96, 2 6 12 के 2 क्या लगे, 1 6 72, 12 6 60 60। 12 हाँ अब देख, क्या 60 क्या, टोटल वर्क यहाँ पे टैप था, टैप मिनट, और 12 टैप है, तो टैप से टैप कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ मिनट बचेगा ना। तो यानी कि क्या हुआ, आंसर क्या होगा कि 12 टैप्स कैन फिल द टैंक, 12 टैप्स कैन फिल द टैंक इन 60 मिनट। ये भी 14 14 14 15 16 इजी क्वेश्चन है और आ सकते हैं। ओके 17 18, 17 pipe A can fill a tank in 3 hours, pipe B can fill 4 years, and outlet pipe है C can empty the full tank in 6 hours। अब देखो दो यहाँ पे फिल वाले टैंक है, और एक तो एम्प्टी देखो, करने वाले हाँ क्वेश्चन एक एम्प्टी करने वाला है, वेरी गुड। तो थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, करना तुम्हें अपने से स्टेटमेंट लिख कर। रेट ए कितना हो जाएगा, वो 3 आवर्स में करता है, तो 1/3 यार हो टैंक जाएगा पर आवर्स। रेट बी कितना हो जाएगा, वो करता हो है जाएगा 4 आवर्स वन में, अपॉन तो वन अपॉन फोर फोर टैंक आर टैंक आवर्स। और रेट सी का भी अलग वही होगा, कितना करता है 6 आवर, 1/6 टैंक 1/6 आवर्स, ये हो टैंक जाएगा आर टैंक आवर्स। लेकिन अब क्या है, वो दोनों अगर तीनों एक साथ खोल दिए ना, सबका अलग अलग निकाल दिया,
ये दोनों जो है ये ऐसे यहाँ पे लिख सकती हो कि ये दोनों फिल कर रहे हैं, लेकिन ये जो कर रहा है वो एम्प्टी कर रहा है। आप कह रहे हैं ना वही चीज कि वेट तीनों को कर रहा खोल है। दें। ऑल थ्री, ऑल थ्री ओपन टुगेदर, एक साथ तीनों को खोल दिया है, तो तीनों का रेट क्या होगा? तो भाई ए और बी तो प्लस हो जाएगा, लेकिन सी माइनस होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि क्योंकि सी आउटलेट एम्प्टी कर कर रहा रहा है, है। आउटलेट कर रहा है, तो एम्प्टी वन कर प्लस रहा है। थ्री, 1/3 प्लस 1/4 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/6। अब आप 3 4 माइनस 6 वन का अपॉइंट एलसीएम सिक्स। लीजिए, 3 4 6 का एलसीएम लीजिए, 12 आ जाएगा। 12, 3 4 जा 12, इधर 4 आ जाएगा, 4 3 जा 12, माइनस लगाएंगे, 6 2 जा 12, 4 माइनस प्लस 3 7, 7 माइनस 2 सिक्स 5, 5/12 टाइम्स अपॉइंट 12 पर आवर्स। आर। अब आपको क्या निकालना है? यही पूछ रहे होंगे कि अगर तीनों को एक यही साथ पूछ खोल रहे दिया जाए, इन हाउ मेनी आवर्स विल द टैंक बी हाफ फुल? कितना कह रहा है? हैं। हाँ, कितना फुल के भरना कब है? तक होगा? पूरा काम करने को नहीं कह रहा है। हाँ, वर्क हेयर, वर्क टोटल वर्क जो है हेयर, टोटल वर्क इज क्या है? पूरे काम का जीरो आधा है, पॉइंट। हाफ है, यानी कि 0.5 है। हम्म। टाइम्स आवर्स, ये है टोटल वर्क। तो टाइम कैसे निकलेगा? टाइम अभी निकाला ना तुमने, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ टैप्स, सॉरी नंबर ऑफ टैप्स क्या मतलब? रेट, ए प्लस बी माइनस सी। टैप्स तो है नहीं ना यहाँ पे, टैप्स की जगह हम रेट ही रखेंगे ना। नंबर ऑफ टैप्स तो वहां थे, वहां पे ऑप्शन था कि 8 था, फिर 12 कर दिए नंबर ऑफ गए। फाइव बन गया। हाँ, तो टाइम निकालना है, टोटल वर्क आपका 0.5 टैंक आवर्स है, और रेट आपका कितना आया है? 5/12 टैंक आवर्स। टोटल वर्क होगा, जो टोटल वर्क है, अच्छा रेट आपका टैंक पर आवर्स है, अपॉन में है, तो कितना बचेगा ये? टैंक टैंक कैंसिल हो जाएगा, इसको फिर आवर्स मत लिखो ना, टोटल वर्क है, आर ये आर सिर्फ टैंक कैंसिल। होगा यहाँ से, एच है नहीं होगा यहाँ पे, इसको कैंसिल करो, तो कितना हो जाएगा? 0.5, 1/2 लिख दो ना इसको, 5/12, तो 1/2 मल्टीप्लाई 12/5, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी कि कितना हो गया? 6/5। 5 से कैंसिल किया, 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 2 जा 1.2 आवर्स आंसर। तो इफ, क्या लिखोगी स्टेटमेंट में आंसर? इफ ऑल थ्री पाइप्स आर केप्ट ओपन साइमल्टेनियसली इन 1/2 आवर्स विल द टैंक बी हाफ फुल? हाफ फुल था, तो 17 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। हाफ फुल कर रहे हैं, तो काम का 1 माइनस हाफ ले लेंगे, पूरे काम में से आधा माइनस कर दो, तो कितना? एक में से आधा माइनस करेंगे तो आधा ही तो आएगा ना, जिसको हमने 0.5 माना। जितना लेकिन टोटल ले आया उसका आधा कर लेंगे। काम टोटल हम पूरे काम को एक मानते हैं, 1 मानते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर फुल फुल करने की बात करता तो 0.5 की जगह हम 1 लिखते हैं, 1 अपॉन रेट होता, तो 5/12 का 12/5 आंसर आता। आंसर तब 12/5 हो जाता। यहाँ पे मैम 17 क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकती हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है। पहला क्वेश्चन, बताइए टाइम कितना लगेगा हाफ फुल होने में, और दूसरा क्वेश्चन, बताइए टाइम कितना लगेगा फुल होने में, पूरा फुल होने में। तो पूरा जब फुल होना है तो बहुत ध्यान रखना, इसको एक बार क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को दो पार्ट में बनाकर कर ही लो। देयर विल बी नो रिस्क कि आए तो हम कंफ्यूज हो जाएं। जब हाफ काम कहेगा तो आध एक जितना भी कहे,
यहाँ पे हाफ कह रहा था ना, तो 1 में से 1/2 माइनस किया। अगर यही तुमसे कहता कि 3/4 भरे, तब कैसे निकालती? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17। तीन क्वेश्चन बना के इसका करो। जब टाइम हाफ फुल हो तो जो वर्क है वो क्या हो जाएगा? 1/2। कैसे? 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 1/2 बचेगा, यानी कि 0.5। जब फुल हो तो सिर्फ 1 रखेंगे, रेट का सिर्फ रेसिप्रोकल। और अगर कह दें कि टाइम निकालिए, वन टाइम निकालिए थर्ड। जब आपको 3/4 फुल करना हो, तो क्या करेंगे? 3/4 कितना? 1 में से 3/4 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 4 - 3/4, 1/4। तो 1/4 रखेंगे वहां पर, 1 की जगह। तो क्या टाइम क्या हो जाएगा फिर? 1/4 अपॉन जो भी रेट आया है, क्या आया है? 5/12 आया है ना, फाइव फाइव अपॉन अपॉन ट्वेल्व ट्वेल्व हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ये 3 पार्ट में करके लगा लो। एक 3 क्वेश्चन कुछ खास ठीक है है। नहीं, यही है, क्या बताएं तुमको, देख लो, कर लोगी। वे टैप्स ए फिल टैंक इन टू आउटलेट बी सी। अब दो बी आउटलेट हैं, तो जो भी आउटलेट का काम कर रहे हैं करना, उनका रेट माइनस करना है। इफ द टैंक इज हम्म एम्प्टी एंड ए एंड बी आर टर्न्ड ऑन, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल अप आफ्टर? अब ए बी को साथ में लेके काम करना है ना, ए बी का रेट कंबाइन होगा, ए बी का हम्म रेट आएगा। अब ए और बी के रेट में तुम्हें ये समझना है कि बी आउटलेट है, तो इस वाले में ए माइनस बी होगा। और अगर कह रहे हैं कि ए बी एंड सी तीनों को खोल दें, इसमें दो क्वेश्चन छिपे हैं, दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तुमसे। हम्म तो ए बी सी को अगर दोनों को खोल दें, देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, एक तो सबका रेट अलग अलग निकलेगा। देखो 18 क्वेश्चन में ए बी सी है ना, ABC। रेट ए कितना हो जाएगा? जो भी है रेट ए क्या है? 2 आवर्स, 1/2 आवर्स। 2 hours, 1 upon हाँ, 2 hours। टैंक का जो B भी है, and ये फिल का काम कर रहा है। B किसका काम कर रहा है? फिल का। लेकिन जो बी है, बी और सी, जो भी इसका रेट होगा देख लेना, empty बी कर और रहा है सी टैंक को। वो दोनों वन अपॉन एम्प्टी कर फोर रहे हैं। वन हाँ, अपॉन सिक्स तो जो भी है 1/, आ जाएगा। लेकिन जब ये वाला क्वेश्चन हो रहा है ना, इफ द टैंक इज एम्प्टी ए एंड बी, जब ए एंड बी एक साथ काम कर रहे हैं, तो जब ए एंड बी एक साथ काम कर रहे हैं तो इनका रेट कैसे निकलेगा? भाई ए तो फिल कर रहा है लेकिन बी एम्प्टी कर रहा है, तो जो भी रेट यहाँ पे 1/5, 1/9 जो भी निकलेगा उसको माइनस करेंगे। लेकिन दूसरे वाले क्वेश्चन में फिर क्या कह रहे हैं कि आफ्टर, वहां पे तुम टाइम निकाल लोगी, हाउ लॉन्ग विल इट फिल टू टेक टू हिल अप फिल अप, पूरा भरने के लिए, तो वही टाइम का फॉर्मूला लगा के निकाल लोगी। लेकिन फिर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आ जाओ, ये देखिए, यहाँ पे आइए, आफ्टर द टैंक इज फुल। अब यहाँ का रेट कैसे निकलेगा? तो भाई सिर्फ और सिर्फ ए फिल कर रहा है, बी और सी दोनों कर रहे हैं क्या? माइनस 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 में हो जाएंगे, ये क्यों? क्योंकि दोनों एम्प्टी हैं, तो यहाँ पे दोनों का रेट दोनों माइनस हो जाएगा, empty रेट आ जाएगा, टाइम 1/, कर देंगे, रेट आ जाएगा। सो इजी चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था और बहुत इजी चैप्टर था। A और B माइनस हो जाएंगे और C और भी नहीं माइनस होंगे भाई, ए तो फिल कर रहा है, ए तो प्लस में है, बी B और माइनस C। होगा, सी माइनस होगा। हाँ हाँ ठीक है। ठीक, अभी बैठ के हाँ जस्ट ठीक अभी है। पूरा लगा लो, नहीं तो सब भूल जाओगी। अभी पढ़ा है अभी लगा लो, नहीं तो सब भूल जाओगी। लगा के फिर भेजो। ठीक है। ठीक। ये